मैम चैप्टर 2 का हम क्रिटिकल एनालिसिस कर लेते हैं. लेट्स गो थ्रू इट. Helen wants her readers to know that she is never barred from conventional enjoyments and physical pursuits. हेलेन कहती है कि उन्होंने कभी भी उनको जो कन्वेंशनल एंजॉयमेंट्स है, सिर्फ रीडिंग ही उनका एंजॉयमेंट नहीं था, और भी कई तरह के एंजॉयमेंट्स थे, उनसे वो कभी भी वंचित नहीं रही. और फिजिकल परस्यूट्स, जहाँ पर शारीरिक रूप से जब उनको, जैसे घुड़सवारी थी, सेलिंग थी, कैनोइंग थी, वहां पर उनको शारीरिक रूप से उनको सिर्फ मेंटल एक्टिविटी वो नहीं थी, वो फिजिकल परस्यूट था, वहां भी उन्होंने अपने आप को काफी एक्टिव पाया. हर लव ऑफ नेचर हैज स्पर्ड हर टू परस्यू मेनी हॉबीज. नेचर के प्रति जो उनका प्यार था उसने उनके अंदर बहुत सारे हॉबीज को जगाया एंड एक्टिविटीज, बहुत सारे एक्टिविटीज उन्होंने किए which have enriched her life, और जिससे उनका जीवन बहुत समृद्ध हुआ. वो सिर्फ किताबों की दुनिया में ही नहीं रहती थी, किताबों के अलावा बाहर की दुनिया में भी उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी और बहुत एंजॉय करती थी. हमने पूरी स्टोरी पढ़ी है और आपको पता है कब कहाँ उन्होंने बाहर की दुनिया से इंटरैक्ट किया. एंड डिस्पाइट द फैक्ट दैट शी डज नॉट एंजॉय देम इन एग्जैक्टली द सेम वे. और ये सही है कि जैसे नॉर्मल इंसान जो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वो जैसे एंजॉय करते हैं वैसे वो एंजॉय नहीं कर पाए. हालांकि और एज हियरिंग और साइटेड पीपल दे आर नो लेस थ्रिलिंग और एक्सिलरेटिंग टू हर. लेकिन उनके लिए वो सारे जो नेचर और जो आउटर एक्टिविटीज थे बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग थे और बहुत ही ज्यादा एक्सिलरेटिंग थे. उनको बहुत ही ज्यादा रोमांच होता था उन सब एक्टिविटीज में. हेलेन डेमोन्स्ट्रेट्स हर अबाइडिंग लव ऑफ बीइंग इन नेचर. उन्होंने कहा कि उनका जो नेचर के प्रति लव था उनको बार बार उन्होंने स्टोरी ऑफ माई लाइफ में उन्होंने बताया है. विच इज सो ग्रेट दैट द सिंपल प्रेजेंस ऑफ द मून एंड द लेक ब्रिंग हर वार्मथ, कंफर्ट एंड जॉय. कि उन्होंने कहा कि सिर्फ मून लाइट के नीचे अपने आप को पाना भी उनको बहुत जॉय देता था, वार्मथ देता था और कंफर्ट देता था. और लेक में कैनोइंग करना, बोटिंग करना, सेलिंग करना, पानी के साथ रहना, ये सब उनको बहुत ज्यादा आनंद पहुंचाता था. She assures that even though she cannot see the sights or hear the sounds of a big bustling city, her other senses allow her to perceive the world in other ways. वो कहते हैं कि हाँ ये सही है कि मैं उस तरह से देख नहीं पाती, सुन नहीं पाती जो बड़े शहरों के जो साउंड है, लेकिन उनके जो अदर सेंसेस है, उनका जो टच वाला जो सेंस है, फील करने वाला जो सेंस है, वो उनको अलाउ करता था कि ये पूरी दुनिया को एक दूसरे नजरिए से वो देख सके. परसीव द वर्ल्ड इन अदर वे. द जेंटल कंफर्ट्स ऑफ द कंट्री साइड आर मोर कामिंग टू हर. और वो कहती हैं कि जब मैं कंट्री साइड में जाती थी, बस्लिंग सिटी से बाहर जाती थी, तो वहां जो मैं एक्सपीरियंस करती थी वो बहुत ही सूदिंग होता था, कामिंग होता था, देन द नॉइज, ग्राइम एंड हीट ऑफ द सिटी. शहर के तपन से, शहर के नॉइज से और इन सब से जब वो कंट्री साइड में जाती थी तो बहुत ही कामिंग इफेक्ट उन पर होता था. हेलेन नोज दैट देयर आर मेनी पीपल हुज जर्नीज आर मच हार्डर देन हर्स. वो कहती हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनकी जो जर्नी है इनकी जर्नी से ज्यादा तकलीफ दे है. एंड हु हैव नॉट बीन अफोर्डेड द अपॉर्चुनिटीज एंड लग्जरीज विच शी हैज बीन अफोर्डेड. और उन लोगों को वो सारी लग्जरीज नहीं मिली, वो सारी सुविधाएं नहीं मिली, वो सारे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, वो सारे अवसर नहीं मिले जो कि इनको मिले. Helen's outgoing personality and deep interest in helping others are shown to be taking root in this chapter. और हेलेन की जो पर्सनालिटी थी कि अपने बैरियर्स से, अपने लिमिटेशन से बाहर जाके दूसरों की मदद करना और बहुत इंटरेस्ट लेना दूसरों की लाइफ को सुधारने में, ये इस चैप्टर में हमें पता चलता है. As Helen describes the activities brings her joy, she reveals a profound appreciation for the natural world. जब हेलेन डिस्क्राइब कर रही होती हैं अपनी एक्टिविटीज के बारे में जो कि उनके लिए जॉय लाता था, उनके लिए आनंद लाता था, वो क्या रिवील कर रही हैं? उन नेचुरल वर्ल्ड के प्रति जो उनका जो गहरा प्यार है, उनकी जो गहरी एप्रिशिएशन है, प्रशंसा है, वो उनको रिवील करती हैं. द कम्फर्ट्स ऑफ होम, और जो घर का जो कम्फर्ट है उन्होंने उसको डेमोन्स्ट्रेट किया. एंड द लविंग कंपनी ऑफ फ्रेंड्स, फैमिली एंड एनिमल्स,
और उनके साथ जो हमेशा फ्रेंड्स रहे, फैमिली रही और एनिमल्स रहे, उनके बारे में उन्होंने बताया. शी ग्रेसियसली एट्रीब्यूट्स हर एक्सेप्शनल सक्सेस इन लाइफ टू दीज थिंग. उन्होंने कहा कि मुझे जो ये एक्सेप्शनल जो सक्सेस मिली है अपने जीवन में, इतने सारे लिमिटेशंस के बावजूद वो एक महान लेखिका हम उनको जानते हैं. कैसे इस तरह उन्होंने आगे बढ़ा और वो किस तरह से एक महान पर्सनालिटी के रूप में उन्होंने अपने आप को ढाला. तो ये सब कैसे हुआ, तो इन सब का श्रेय वो अपने फैमिली, फ्रेंड्स और अपने बुक्स को देती हैं, एज वेल एज टू हर ओन परसिवरेंस. और वो अपने लगातार काम करते रहने वाली जो एक प्रवृत्ति है, परसिवरेंस, कभी भी वो रुकी नहीं, हर समय वो चलती रही, प्रयास करती रही, इसको भी वो ये श्रेय देती हैं. आर्ट एंड पोएट्री आर ग्रेट इंस्पिरेशंस टू हर. उनके लिए सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन कौन था? आर्ट और पोएट्री, कला और कविता. एंड एनरिच हर लाइफ ईच टाइम शी इज एबल टू बी अराउंड देम. और जब भी वो इन दोनों के साथ रही, उनका जो जीवन है और ज्यादा समृद्ध हुआ, एनरिच हुआ. She describes an ineffable but electric joy at sitting in a theater while a play is taking place in front of her. उन्होंने कहा कि जो उन्होंने क्या बताया, जब थिएटर में उनके सामने कोई नाटक चल रहा होता था तो उनको एक ऊर्जा महसूस होती थी, उनको एक इलेक्ट्रिक जॉय, जो बिजली जो इलेक्ट्रिक जॉय एट सिटिंग. इलेक्ट्रिक जॉय मतलब एक तरह का बहुत ही विद्युतीय जो आपको जो खुशी है वो उनको मिलती थी, इलेक्ट्रिक जॉय मिलती थी जब वो थिएटर में बैठी रहती थी और प्ले देखती थी. She described an ineffable but electric joy at sitting in a theater while a play is taking place in front of her. वो थिएटर में जाना पसंद करती थी. थिएटर में जब वो नाटक चल रहा होता था तो उनको वो जो खुशी मिलती थी वो एक इलेक्ट्रिक जॉय थी, विद्युतीय जॉय जिसको बोलते हैं. बहुत ही तेज जो उनको आनंद प्राप्त होता था. She loves the chance to interact one on one with performers. और वो क्या करती थी, हर एक एक्टर के साथ, परफॉर्मर के साथ वो इंटरैक्ट करती थी वन बाय वन, एंड टू फील देयर मूवमेंट्स एज दे ब्रिंग द स्टोरीज. और उनके मूवमेंट्स को फील करती थी, उनको टच करके, उनके विग को, कॉस्ट्यूम को टच करके उनके मूवमेंट को फील करती थी. द स्टोरीज शी अलाउड फॉर years to live right in front of her. और वो जो स्टोरी जो उन्होंने पढ़ी है उन सबको जब वो कलाकार उनके सामने परफॉर्म करते थे तो वो उनको छू कर वो महसूस करती थी और बहुत ही ज्यादा वो खुशी प्राप्त करती थी. Helen says even though she has known many dark times, doubts and fears, the whole of her life is one which is in deep communion with beauty, education, nature and art. तो हेलेन कहती है हालांकि उन्होंने बहुत सारे डार्क टाइम्स को देखा है, अंधकार भरी दुनिया को देखा है, बहुत ऐसा समय देखा है जब अंधेरा ही अंधेरा उनके जीवन में था. बहुत सारे डाउट्स उन्होंने देखे हैं, उनको बहुत अपने जीवन को लेकर वो डाउटफुल रहती थी कि वो कैसे अपने इंटरैक्ट करेंगी दूसरों के साथ, और बहुत सारे डर का उन्होंने सामना किया है. लेकिन उनका जीवन आज जब वो देखती हैं इज इन डीप कम्युनियन विद ब्यूटी. अब जब वो अपना जीवन देखती है तो उनको लगता है कि सौंदर्य के साथ, एजुकेशन, शिक्षा के साथ, नेचर, प्रकृति के साथ और आर्ट के साथ, कला के साथ उनका एक डीप रिलेशनशिप बन चुका है, एक गहरा संबंध बन चुका है. एक्सपीरियंसिंग ऑल दीज थिंग्स थ्रू अदर्स आइज इज वन ऑफ अ ग्रेटेस्ट जॉयज इन लाइफ. और सारी चीजों को जो ब्यूटीज ऑफ लाइफ है उनको दूसरों की आंखों से, दूसरों के द्वारा वर्णन किए जाने के बाद समझना उनके जीवन का ग्रेटेस्ट जॉय. एक्सपीरियंसिंग ऑल दिस थिंग्स थ्रू अदर्स है, दूसरों की आंखों से उन्होंने इस दुनिया को देखा और यही उनका ग्रेटेस्ट जॉय है. यहाँ पर देखो वो बाइसिकल चला रही हैं, बाइसिकल में है. यहाँ देखो हेलेन, एने एंड एन्स हस्बैंड जॉन मैसी रेंथम. वो जब रेंथम गई थी कंट्री साइड में, वहां पर देखो ये एन है, उनके हस्बैंड है, और ये हेलेन है. यहाँ पर ये देखो ये अपने पेट डॉग के साथ, उन्होंने कहा था ना डॉग मेरे लिमिटेशंस को समझते हैं, मेरे साथ दयालु रहते हैं, काइंड रहते हैं और वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं. तो ये अपने पेट के साथ हेलेन. और यहाँ पे हेलेन देखो पढ़ रही हैं, उनको रीडिंग बहुत पसंद था, ये बुक पढ़ रही हैं. अब हेलेन थोड़ी एजड लग रही हैं.
यहाँ पे देखो राइडिंग कर रही हैं, वो राइडिंग भी करती थी। और यहाँ पे हेलेन क्या करी, पेड़ के ऊपर बैठी हुई है। याद है एक चैप्टर में मैंने बताया था पेड़ के ऊपर वो बैठी थी। यहाँ देखो इनका डॉगी भी बैठा हुआ है, ये देखो इनका डॉगी अपने टीचर के साथ वो पेड़ के ऊपर बैठी हैं। और यहाँ देखो वो इंडिया जब आई थी, हेलेन केलर एट मुंबई एयरपोर्ट इंडिया 1955 में, तो यहाँ पर हेलेन इंडिया आई हुई है। तो यहाँ पर हेलेन की ये तस्वीर है। हमने क्या देखा, हमने देखा हेलेन के जो आउटडोर एक्टिविटीज है उनके बारे में हेलेन ने हमें बताया। द नेक्स्ट सेशन आई विल डू द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द सेम बुक. Till then, have a good revision of this chapter. Thank you.